सन। उसी प्रश्नों को जो आए हुए क्वेश्चन हैं सब अभी जो मैं बनाने वाला हूँ बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। सो इसको मैं अपनी तरह से थोड़ा शॉर्टकट में इस तरह से कि आप जल्दी से जल्दी इसको हल करने की कोशिश करें, तो इसी को हमने अपना विधि अपनाना चाहा कि जल्दी से जल्दी बच्चे कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप देखें। हाँ तो भाई ये देखिए कैसे ये प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह है, ये जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जैसे 16 गुने 12 और भाग घटाव 672 भागा 21 बराबर वाट और घटाव 211। और आप इसमें ऑप्शन यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए में, बी में, सी में, डी और ई में कोई नहीं है। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया है। हम अब चाहते हैं कि आप आसानी से जल्दी कैसे बनेंगे। सो आप देखिए, सबसे पहले आप 16 का पहाड़ा या 12 का पहाड़ा अगर जानते हैं तो इसमें यहाँ पढ़ करके जल्दी से बना लें। जैसे हम मान लिया 16 का ही हमें याद है तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 और 16 कहीं 16 3 16 3 19 हो जाएगा। या अगर 12 का आपको याद है तो 12 12 72 हासिल 7 हो जाएगा। 12 कहीं 12 और 7 19। इस तरह से इसका पहाड़ा दोनों में या इसका पहाड़ा दोनों में पढ़ करके आप इसे बना सकेंगे। फिर आप थोड़ा देखिए यहाँ पर भाग देना है, और भाग देने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, आपको भाग यहीं पर दे देना है। जैसे 21 का पहाड़ा में 21 या 63 आता है, 21 चौक 84 ज़्यादा आ जाएगा तो 21 या 63 हमने यहाँ लिख दिया। और लिखने के बाद अब देखते हैं कि कितना हमारा बचेगा। पहले देख लिए 21 या 63 हमने 3 यहाँ लिख दिया, और 63 में से 67 में से 63 घटा लेते हैं। जैसे 7 में से 3 घटेगा हो गया 4, और इस 2 को हमने यहाँ उतार दिया तो अब हो गया 42 और 21 दूनी 42। इस तरह से ये पूरा भाग लग गया। फिर से आप समझ लें, 21 से 67 में भाग लेने के लिए 21 या 63 लिखा हमने, और 7 में से ये 3 घटाया तो ये 4 बचा। ये 7 में से 3 घटाया तो ये 4 बच गया। और 6 में 6 घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस 2 को हमने आगे यहाँ इकाई पर उतार लिया और ये 42 हो गया तो 21 दूनी 42 हुआ। यहाँ पर हमने 2 लिखा और यहाँ पर भागफल 3 लिखा। और फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये माइनस 211 लिख दिया। अब आप ध्यान रखें, इसको हम इधर लाने वाले हैं तो या तो पहले आप घटा लें, 2 में से 2 घटेगा 0 और 9 में से 3 घटेगा 6 और 1 लिख दिया। और ये माइनस है तो इधर लाके हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और यही हमारा आंसर निकलने वाला है। तो 1 हुआ और 6 और 1 7। इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ देंगे तो 1 और 0 1 हुआ, 1 और 6 7 हुआ, और 2 और 1 3 हो गया। इस तरह से भाई 371 हमारा आंसर हुआ। जो इसमें से कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो एक अलग ई में लिखा हुआ है कोई नहीं, यही हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं अगला प्रश्न 2 के लिए। यह है 475। हाँ देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है, यह भी आया हुआ है, बगल में ये ऑप्शन दिया गया है और इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर कौन आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि कैसे हम इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 475 लिख देने के बाद ये एक एक जीरो को हम काट देंगे, एक एक जीरो काट दिया। और फिर इसके बाद ये 5 से कटाएंगे, 19 25 95 और 5 दूनी 10। फिर 2 से ये 64 कटा देंगे 32, है ना। 2 से 6 कटाएंगे 3 आएगा, 2 से 4 कटाएंगे 2, माने 32 दूनी 64 होता है। अब 19 के पहाड़ा इसमें पढ़ के लिखते जाएंगे। जैसे देखिए, ये 19 दूनी 38 के 8 हासिल 3 और 19 57 58 59 60। इस तरह से 600 हो गया 8, है ना। और इसको अब हम जोड़ेंगे और इधर हमारे पास है 900 प्लस वाट, तो अब इसको जोड़ देंगे। 8 5 13 और 7 1 हासिल हो गया 8 और 4 6 10 1 11, और इसमें से अब इसको घटा देंगे 900। तो अब ये हमारा आंसर आने वाला है।
तो 11 में से 900 घटाएंगे तो 283 आ जाएगा। क्यों? 83 तो ऐसे ही 0 पर बढ़ जाएगा, 11 में से 9 घटेगा 2, है ना। इस तरह से लगता है 8 5 13 और 7 1 8 और 6 4 10 था जी यहाँ पर, सॉरी ये 6 4 10 हुआ था, और तब 10 में से 9 घटेगा तो यहाँ 1 आएगा, 183 आया। सो 183 का ए ऑप्शन है। चलते हैं अगला प्रश्न के लिए, थोड़ा तीसरा देख लीजिए। इस तरह टाइप का आया था ये अगला प्रश्न है, आगे वाला यहाँ पर देखिए, ये 7 9 6 0 29 56 80 50 माइनस में है, ये प्लस में है, इस तरह से आया था। तो इसमें करना कुछ नहीं है, एक के बाद डायरेक्ट आप बना सकेंगे, उतना झंझट की जरूरत नहीं है। देखिए इकाई को इकाई के साथ जोड़िए, जिसमें प्लस है, माइनस वाले को छोड़ दीजिए पहले। तो 8 6 14 0, 14 0 14 हुआ, और 14 में से ये 0 घटाइए, माने इसको घटाते भी रहिए। तो 14 में से 0 घटाइएगा तो कुछ नहीं घटेगा, तो 4 रह जाएगा, हासिल 1 हो गया। उस हासिल को अभी जोड़िए, फिर से एक बार देख लीजिए। 8 इकाई को हम जोड़ रहे हैं और इसमें इकाई को घटा रहे हैं। घटाव वाले में जोड़ जो है सबको जोड़ रहे हैं, और घटाव वाले को इकाई को घटा रहे हैं। सबसे पहले जोड़ वाली इकाई को हम जोड़ेंगे, 8 6 14 0 14, 14 में से 0 घटेगा 14, 14 में 0 घटाने के बाद 14 बचा, तो ये 4 लिख देंगे, हासिल हो गया 1। और 1 अभी जोड़िए, 1 और 2 3 हो गया, दहाई में 3 हो गया। अब 3 और 5 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, और 14 में से ये 5 को माइनस कीजिए, 14 में से 5 घटेगा 9 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार सैकड़ों को जोड़िए, 0 0 और 9, ये 0 और 9 9 हुआ, और 9 9 18 हुआ। 18 में से 0 घटाइएगा तो 18 ही रह जाएगा, इसीलिए 18 का 8 लिखिए और हासिल को आगे 4 में जोड़ लीजिए अभी। तो 4 1 हासिल हो गया 5, और 5 2 हो गया 7, और 7 7 हो गया 14, और 14 में से 8 घटेगा 6। इस प्रकार आप डायरेक्ट इसको आंसर ला सकते हैं। तो अब अगला हमारा नंबर देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है, इसको हम यहाँ आपको फिर से बताने वाले हैं। ये देख लीजिए प्रश्न है, और इसका ऑप्शन यहाँ पर है। इसमें तो ऑप्शन आपका मिल गया था सी, ये सी आपका ऑप्शन मिला था। और फिर इसमें देखते हैं कि ये कैसे जल्दी से आप बनाएंगे। सो आप देख लीजिए, 2 से आप इसको कटा लीजिए, तो 19 दूनी और 30 और 21 दूनी 42, इस तरह से कट गया। और आप 1921 लिखने के बाद आप क्या करें कि 1921 से लिखने के बाद इसको इतना का 15/100 लिख दें, और फिर ये इतना उतार लें। इसको अब ले जाकर के उधर माइनस कर देंगे। देखिए अब कितना जल्दी बनाते हैं हम लोग कि 24 49 लिखने के बाद सबसे पहले इसको लाइए यहाँ 1921, और तब इसको कोष्ट में रख लीजिए घटाने के लिए, और इसको कटा लीजिए, 5 3 15 और 20 5 100। और ये जब इधर आएगा तो पलट जाएगा, 20 बटा हो जाएगा 3। और थोड़ा आप इसको घटा दें तो 9 में से 1 घटेगा हो गया 8, और 4 में से 2 घटेगा हो गया 2, और फिर 14, हाँ 4 में से तो नहीं ना घटेगा, तो 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 1 1 तो घट गया, कट गया। और फिर 20 बटा ये 3 है, तो आप 3 से इसको आप कटा सकेंगे। तो 3 से 5 को कटाइएगा तो एक बार में, और इसमें से 2 बचेगा, तो 2 इस पर लगेगा तो 22 हो गया। तो 3 7 21 कर दीजिए, और 21 करने के बाद फिर अब 1 बचेगा 22 में से, तो 18 हो जाएगा, और इसको कटा देंगे, 3 छक 18। तो अब आपके पास आ गया क्या, 176। सो हमने यहाँ पर फिर से बना करके रखा है, देख लीजिए। ये हमने क्या किया, ये पहले 2 से इसको कटाया है, 2 से इसको कटाया है, तो ये आ गया 1921, और 1921 यहाँ उतार लिया हमने। और फिर ये 5 15 20 25 100, और इसको उतार दिए। फिर यहाँ पर उतारने के बाद इसको अभी साइड में लाकर हमने घटाया,
और ये जो कटाए हैं इधर साइड में आएगा, बराबर के दाहिने साइड में जब आएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ गया, तो 20/3 आ गया। अब इसको हमने घटाया, 9 में से घटेगा 8, 4 में से 2 घटेगा 2, और 14 में से 9 घटेगा 5, और ये फिर 20/3 है। 3 से इसको हमने कटाया, कैसे कटाया? 3 में 5 से तो भाग लगाएंगे, 5 में 3 से भाग लगाएंगे, तो 5 दूनी 3 दूनी 6, तो अधिक हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे, तो 3 एकाई 3 और बचेगा 2, तो 2 इस 2 पर लगेगा तो 22 हो जाएगा, और 3 7 21, 22 में से फिर 21 घट जाएगा तो 1 बचेगा, उसको आके 8 पर लगेगा, तो ये हो गया 18, 3 छक 18। और इस तरह से अब इतना जो मान आया, इसमें अभी 20 से हमें गुणा करना है, तो ये 0 लिख देंगे, और 6 दूनी 12 1, और 17 दूनी 34 एक हासिल हुआ 35, ये 3520, इसमें देखिए ए ऑप्शन हमारा मिल चुका है। अब आगे वाले देखते हैं। यहाँ पर आगे वाले में है कि 35% का 35% भागा 50 अब प्लस 248 बराबर 591, और इसका ये ऑप्शन है, बैंक पीओ 2010 में आया है। तो वाट का मान हमें निकालना है, तो 350 लिखने के बाद ये परसेंटेज के लिए हम बाटा में 100 लिखेंगे, और ये भाग जो दिया गया है इसके लिए भी हम बाटा में 1/50 लिखेंगे। क्यों भाई? इसलिए कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी 50/1 लिख सकते हैं, और गुणा को जब भाग को जब गुणा बनाते हैं तो पलटता है, तो इसीलिए 1/50 आ जाएगा। समझ में आया? यानी 50/1 है, और भाग को जब गुणा बनाएंगे तो ये पलट करके 1/50 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने 0 को कटा लिया, 0 से कटाने के बाद 5 से 35 को कटाया 7 बार में, 5 7 35, और अब हमारे पास यहाँ पर है 7/100। और थोड़ा आगे बढ़े इसमें, तो इसमें क्या है, 248 है, ये 5 से 91 ये वाला हमने लिखा, 5 से 91, और 248 ये बाएं साइड का है प्लस, तो ये दाहिने साइड में जब जाएगा, बराबर के दाहिने साइड में जब जाएगा ये, तो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए 591 हमने लिखा, और ये प्लस है तो उधर साइड में ले जाकर माइनस किया। और इसके बाद अब हम घटाना शुरू करेंगे, तो 11 में से 8 घटेगा 3, और 8 ये बचा है, 8 में से 4 घटेगा 4, और ये फिर 5 में से 2 घटेगा 3 हुआ, और इसको घटाने के बाद 343 आया, और इधर अभी हमारे पास है 7/100, तो ये जब उस साइड में जाएगा तो पलट जाएगा, क्योंकि बराबर से बाएं से दाहिने साइड में बराबर के जब जाएगा तो ये अंश ऊपर अंश हर आपस में बदल जाते हैं, बस यही समझिए। तो ये 7/100 है तो 100/7 हो जाएगा, और 7 से अब इसको हम कटाएंगे, तो कटाने के लिए कहीं दूसरी अगर नहीं जाना है भाई, तो 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले ही सोचेंगे कि 34 क बार में कटेगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 4 बार में कट रहा है, और 28 34 28 के बाद 2 जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है, फिर 4, तो 4 और 2 6 हो गया, यानी 28 और 6 34 होता है, 28 और 6 34 होता है। तो वह जो 6 इसमें से बचा है वो 3 पर लगेगा, तो 6 पर 3 63 हो जाएगा, इसीलिए 7 9 63 हमने बनाया, तो ये 49 आ गया, और 49 में 100 से हम जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4900। सो आपका ऑप्शन बी मिल गया है। तो इस तरह से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब आइए अगला प्रश्न है 6, 25 गुने 3.25 जोड़ 50.4 भागा 24। तो इसके लिए भाई क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 25 को उतार लिया और गुना लिखा, फिर ये नियम है कि ये टोटल अंक आप लिख लें, 325 लिख लें, और दशमलव के बदले में 1 लिखें, और दशमलव के दाहिना तरफ जितने अंक हो उतने 0 बढ़ा लें, ये नियम है। तो हमने 325 लिखा, दशमलव के बदले 1 लिखा, और 2 अंकों के लिए ये 2 0 बढ़ा दिया। और तब हम देखने वाले हैं कि कौन ये
कैसे कट रहे हैं, तो 25 चौके 100, ये 25 से कट जा रहा है 4 से, है ना। और फिर इसमें अब क्या किया हमने कि 24 से इसमें भाग देना शुरू किया। तो देखिए 24 के पहाड़ा 2 बार जब हम पढ़ेंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा, है ना। तो ये 48 हमने ऊपर लिख दिया है। और ये 50 में से 48 जब आप घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और इस 4 को बगल में ले लिया इकाई पर, इकाई वाला यहाँ इकाई पर ले लिया, तो 24 हो गया। तो 24 अब एक ही बार ना कटेगा, तो इसलिए 1 लिखा, और पॉइंट तो हम यहाँ अपना उतार लिए। यानी 24 का 50 में जब भाग करना चाहेंगे तो 24 दूनी 48 आएगा, और इसमें से 2 बचेगा। अब पॉइंट को हमने यहाँ लिख लिया, तो वो 2 जो बचेगा वो यहाँ लिखने के बाद इस 4 को ले जाएंगे इकाई के पास, तो 24 होएगा। 24 से कहीं 24 लिख देंगे, और इस तरह से 2.1 हमारा मान यहाँ आया, और ये कटा करके हमारे पास आया है 325/4। अब 4 से इसमें भाग लगाना चाहेंगे, है ना, तब ये जोड़ेंगे बाद में। तो 4 से कैसे कटाएंगे भाई, तो 4 8 32 तो हमने देख लिया कि कट गए, 4 8 32, फिर 5 है तो 4 एकम 4, एक बार ले गए। अब हमारे पास बचता है एक शेष, तो एक जो शेष बचा है तो उसके लिए हमने दशमलव लिया, और दशमलव के बाद एक 0 बढ़ाया। क्या यहाँ पर अगर हम 1 बचा है 0 बढ़ाएंगे, तो अब हम 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। फिर इसमें से अभी 2 बचेगा, है ना, फिर इसमें से अभी 4 दूनी 8 करेंगे तो 2 बचेगा, और उस पर फिर 0 बढ़ाते जाएंगे, तो अब की बार 4 5 20 आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार देख लें कैसे कटाए हैं हमने। पहले 4 8 32, और फिर 5 में 4 भाग लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, सो हमने यहाँ 1 लिखा, है ना, और 1 लिखा तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और इसको बचने के बाद हम अब दशमलव दे देंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, और तब 4 से 10 में भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और फिर इसमें से 2 बचेगा अभी, तो वो 2 यहाँ हमने लिखा, और एक 0 बढ़ता जाएगा, सो आगे हमने एक 0 फिर बढ़ाया। अब 4 5 20 आया, तो सो हमने यहाँ लिख दिया, और इसको यहाँ लिखा। अब हम जोड़ना चाहेंगे, तो अब देखिए दशमलव के जो करीब है, बहुत नज़दीक है, उसको इसके साथ जोड़ देंगे, और ये तो इसका साथ ही नहीं है, वरना वैसे नहीं समझ में आते, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए आप, और नहीं तो डायरेक्ट पहले देख लीजिए कि इसमें 1 ही अंक है, इसमें 2 अंक है, तो पहले 1 अंक लिख लीजिए, और तब ये 2 और 1 3 हो गया, और 1 और 2 3 हो गया, फिर 8 को उतार लिया। तो ये इसका आंसर आपको मिला बी में, यहाँ ये ऑप्शन आपका रहा। तो अब आप समझते होंगे, तो भाई थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों का ये मोटिवेशन मेरे तरफ रहेगा, लाइक सब्सक्राइब करके आप चाहेंगे तो भाई इस तरह के वीडियो मैं बना करके और बहुत जल्द सॉल्व करने का और भी तरीके सोच कर मैं बताने वाला हूँ। सो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, तो थैंक यू। तो हाँ, तो जय हिंद प्रतिभागियों।